शहजाद इकबाल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, अभी यहाँ पर एनआरओ की बात हुई तो सिर्फ जो एक पर्सपेक्टिव है उसको देख रहे हैं, एनआरओ लेने वालों को देख रहे हैं, या एनआरओ देने वालों के ऊपर भी बात करेंगे इसी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में? देखिए, दो स्टोरीज ब्रॉडशीट की हमारे सामने आई। एक तो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो केसेस का कहा गया कि आप इनकी छानबीन करें, उसको हम प्रोसीड नहीं कर सके। और स्टोरी में वाजे लिखा हुआ था कि आफ्ताब शेरपाओ के तौर पे के जो असासे हैं तकरीबन $3.5 मिलियन के, वो न्यू जर्सी में निकल आए थे। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गया था, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में नैब ने उसको आगे प्रोसीड ही नहीं किया मामले को। और ये जो मामला आया है कि नवाज शरीफ के बिहाफ पे उनके किसी नेफ्यू ने आके $25 मिलियन ऑफर किए हैं ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो एक दूसरा एक मामला है। मैंने ये स्टोरी देखी है, लेकिन इस पे एक तो अंजुम डार साहब जिसका जिक्र किया हुआ है नेफ्यू, वो कह रहे हैं कि मुझे तस्वीर दिखाई कि वो नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे। फिर एक ऑडियो टेप थी जिसमें उर्दू में थी, जी। तो मैं समझ नहीं सका कि क्या है। उनका उनका वर्जन बड़ा हल्का लग रहा है। और इतने साल तक, क्योंकि 2003 में वो कह रहे हैं केस बंद हो गया था, 2012 में ये ऑफर उनको आई, उनसे ये जब सवाल किया गया कि इतने साल तक, इतने साल बाद क्या ऑफर कोई क्यों करेगा, जबकि केस जो है पहले खत्म हो चुका था। और फिर आपने कभी किसी को बताया भी नहीं इस बारे में, किसी को इन्वेस्टिगेशन का भी नहीं कहा ना, आप ये जानते हैं कि वो शख्स कौन था, क्योंकि नवाज शरीफ के साहबजादे ने तो डिनाई कर दिया है। तो उनका वर्जन बड़ा हल्का लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई पैसे लेके आएगा किसी के बिहाफ पे, तो वो कोई थर्ड पार्टी में से ही होगा। कोई आप ऐसे शख्स का चुनाव करेंगे जो कि ऑब्वियस ना हो जाए, कोई बेटा या साहबजादा तो नहीं चला जाएगा ऑफर लेके नवाज शरीफ साहब की। तो मुझे नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग के इसमें सच कहाँ है। क्या इनके हाँ। जो ब्रॉडशीट वाले साहब है, इनका वर्जन ठीक है, या जो है हुसैन नवाज का वर्जन ठीक है कि कोई हमने ऐसी बात नहीं की। लेकिन देखिए, इसमें जो अमूमी बात है वो ये है कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू नहीं होगा तो एक बड़ा इशू जरूर है। और उसको एड्रेस करने के लिए आपने हम्म। एहतसाब का नारा लगाया था। लेकिन जिस किस्म का एहतसाब हो रहा है उस पर यकीन उठता जा रहा है ना, कि जब आपके अदालतें अदालत उज़्मा ये आके बात करेगी कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, कोई जलसा होने वाला होता है, उससे पहले आप किसी को उठा लेते हैं। फिर हम्म। नैब जो है वो किसी को साल 1.5 साल कस्टडी में रखता है हम्म। रेफरेंस फाइल होने से ठीक है। पहले, और फिर मुकदमा साबित नहीं कर सकता। तो अगर ये बातें होती रहेंगी और नैब किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा केसेस को, तो फिर आप जितना भी करप्शन का शोर मचाएंगे वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में तो नजर आएगा, लेकिन उस पर ठीक एहतसाब है। कभी किसी का नहीं हो सकता।